नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र आज तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और तुला राशि में शुक्र का प्रवेश एक तो मूल त्रिकोण राशि में आना मालवीय योग बनाता है। इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं। जैसे आपकी शुक्र की महादशा चल रही है तो सबसे पहले आप लगन चार्ट देखिए कि शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ है, और लगन चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट देखने के बाद आप देखिए कि शुक्र अगर तुला राशि में नहीं है, किसी और स्थान पे है, तो तुला राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जय राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, गुरु बैठा है, मंगल बैठा है। तो शुक्र का उसके ऊपर से जो संचार होगा तो उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर कि आपकी महादशा भी साथ में चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है, तो शुक्र का प्रभाव उसी तरह से आएगा। अगर ये बैठा ही तुला राशि में है और उसके ऊपर से निकल रहा है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर ये किसी और मित्र ग्रह के ऊपर से निकलेगा, जैसे बुध बैठा हुआ है, तो क्रिएटिविटी चीज़ों में लाभ देगा। बुध शुक्र का जो कॉम्बिनेशन लक्ष्मी योग में होता है, अगर शुक्र बैठा है, शुक्र अपने स्वयं स्वयं की राशि से निकलेगा और ऊपर से निकलेगा तो आपको हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी, पैसा, धन, लक्ष्मी, काम में बढ़ोतरी और आपके रुके कामों में लाभ देगा। अगर यहाँ पर शनि बैठा है जैसे तुला राशि में और ऊपर से शुक्र चल रहा है, ऊपर से शुक्र निकल रहा है, तो शनि की पोजीशन जहाँ पर भी जिस भाव में होगी, चौथे भाव में होगी तो मकान दे देगा शुक्र और शनि, नई लग्जरी गाड़ी दे देगा। पंचम में होगी तो एंटरटेनमेंट देगा। थर्ड हाउस में होगा तो आपको सोशल मीडिया से लाभ दे देगा शुक्र, क्योंकि जिस प्लैनेट के ऊपर से कोई ग्रह निकलता है उसको वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे राहु आपका सपोज कीजिए तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तुला राशि का राहु है, और शुक्र ऊपर से निकल रहा है, तो राहु शुक्र का जो कॉम्बिनेशन तीसरे भाव में होता है वो एक्टिंग की दुनिया में बहुत आगे ले जाता है सोशल, क्योंकि राहु कैमरा है, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु और शुक्र तृतीय भाव में आपका पराक्रम, राहु पराक्रम में वृद्धि करेगा। शुक्र का कॉम्बिनेशन मिलने से आपको नए सीरियल, आपको नए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। नई एक्टिंग का आपका रोल आएगा, जैसे कोई सीरियल में काम करते हैं, फिल्म में, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, या कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे आप कुछ शूटिंग करते हैं, क्योंकि राहु का शुक्र का मेल कई बारी जैसे राहु की दशा चल रही है तो कई बारी ये भटका भी देता है मटेरियल चीज़ों में, तो उस मटेरियल चीज़ों में भटकना नहीं है। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए केतु बैठा हुआ है आपका किसी भी राशि, मतलब तुला राशि में, और चौथे घर में बैठा हुआ है। अब शुक्र का ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है। अब केतु और शुक्र का जब भी ट्रांजिट इकट्ठे होता है तो स्किन एलर्जी होती है आपकी। शुक्र क्योंकि पत्नी है, पत्नी को नुकसान कर देता है, क्योंकि केतु कट करता है चीज़ों को। केतु कैंची है एक तरह से। हालांकि केतु एक धार्मिक प्लैनेट भी है। शुक्र का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा केतु के साथ तो अकॉल्ट स्टडी, रिसर्च वर्क, इसके लिए तो अच्छा है, ज्योतिष के लिए अच्छा है, लेकिन मटेरियल चीज़ों के लिए केतु अच्छा नहीं माना जाता। वो मटेरियल चीज़ों में जब वो उस भाव में बैठा हो केतु तुला राशि में और शुक्र ऊपर से निकल रहा हो, तो आप अपनी कुंडली देखिए कि आपको वो रिजल्ट क्या वाकई मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ज्योतिष का भी ज्ञान साथ साथ में दे रहा हूँ। इसी तरह से गुरु की प्लेसमेंट देखिए, अगर तुला राशि में गुरु है तो शुक्र उससे ऊपर से निकल रहा है गोचर में, तो ये शंख योग बनाएगा यहाँ पर। अगर लाभ भाव में जैसे गुरु बैठा है 11th हाउस में और तुला राशि से शुक्र जब निकलेगा तो आपके रुके काम बनेंगे, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है। आपका कोई पीछे रुका हुआ काम आपको पैसे में कन्वर्ट कर देगा, आपके धन लक्ष्मी की और मित्रों से सपोर्ट मिलेगी, खास कर स्त्रियों से। स्त्रियां आपके सपोर्टिव में आगे आ जाएंगी, आपका कोई काम रुका हुआ बन सकता है, आपके बैंक में पैसा आ सकता है, सडन आपका बैंक बैलेंस बनेगा। तो शुक्र के एट्रीब्यूट्स इस तरह से देखे जाते हैं। अगर मंगल बैठा हुआ है जैसे 11वें घर में तुला राशि में, तो शुक्र ऊपर से निकल रहा है, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से, फिल्म की एक्टिविटी से, और जो हम खिलाड़ियों या जिम में ट्रेनर होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स भी ये मंगल शुक्र की युति से निकलते हैं, यानी कि एक्टिंग का, यानी कि ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना शुक्र का। होटल इंडस्ट्रीज
मंगल और शुक्र की युति हो तो 5 स्टार होटल में जो शेफ़ होते हैं उनको उनके लिए बड़ा बेनिफिट्स होता है। होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए मंगल और शुक्र का कनेक्शन बड़ा अच्छा माना जाता है। जैसे कोई लग्ज़री विला बनाते हैं बिल्डर या उनका कुछ ऐसी चीज़ों का काम है जो कि बहुत ही लग्ज़ूरियस चीज़ होते हैं, जैसे विला है, फ्लैट्स हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर बनता है क्योंकि शुक्र मंगल के ऊपर से शुक्र जब भी निकलेगा तो आपको टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा देगा क्योंकि मंगल टेक्निकल चीज़ों का भी, प्रोडक्शन हाउस का भी ग्रह होता है। शुक्र साथ में कॉम्बिनेशन होने से आपको उससे रिलेटेड चीज़ों में धन की वृद्धि करेगा। इसी तरह से सूर्य है, सपोज़ कीजिए किसी का, अब सूर्य तो तुला राशि में नीच का है, लेकिन शुक्र जब गोचर में आएगा तो सूर्य की जो नीचता है उसको भंग कर देगा। तो आप देखेंगे कि आपका जैसे सरकारी चीज़ों से कोई काम रुका पड़ा था, पिता के साथ कोई बातचीत में अनबन थी, आपको स्वास्थ्य में हानि हो रही थी, तो वो स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट देना शुरू कर देता है प्लैनेट। क्योंकि जब भी गोचर में कोई ग्रह निकलता है और उस राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाइए, अगर वो खाली हाउस है, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, तो शुक्र के अकेले के एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नहीं तो अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तुला राशि में तो दोनों ग्रहों के आपको फल देखने को मिलेंगे। अब ये देखा जाता है कि दोनों ग्रहों में लगन चार्ट में आपका कौन सा बली है, क्या शुक्र बली है या गुरु बली है, तो वो ग्रह उसके पीछे भागता है। जैसे गुरु की डिग्री ज़्यादा 28 डिग्री का लगन चार्ट में और शुक्र आपका 20 डिग्री का है, तो शुक्र गुरु के पीछे भागेगा, ना कि गुरु शुक्र के पीछे भागेगा। इसी तरह से ये गोचर में भी जब ये ग्रह किसी प्लैनेट के ऊपर से निकलते हैं या अकेले वहाँ बैठे हों तो इनका फलित इस तरह से किया जाता है। तो मेरे को आशा है कि आपको ये फलित ज़रूर शुक्र का समझ आया होगा। तो एक तरह से ये एक ट्रेनिंग है हमारी तरफ से, आपको एक शिक्षा का वो भी दे रहा हूँ कि इस तरह से आप अपनी लगन चार्ट को देख सकते हो कि शुक्र का जो गोचर है वो आपको क्या क्या फल देने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं, हम आपको इसका पूरा राय देंगे, ज्ञान देंगे।